মুহূর্তে অযোধ্যায় রয়েছি এবং রয়েছে ঠিক হনুমানগড়ের পাশে তুলসী উদ্যানে। তুলসীদাস তার রামচরিতমানস ইতিমধ্যেই তা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই, কিন্তু এখানে তুলসী উদ্যানটাও খুব সুন্দর করে সাজানো এবং এখানে মূল পূজনীয় যে বেদি সেখানে তুলসীদাসেরই মূর্তি রয়েছে। এই উদ্যানকে ঘিরেও এই মুহূর্তে নতুন করে সাজানো হচ্ছে সাজো সাজো রব। কিন্তু এই যে ইতিহাস যে নিয়ে কথা হচ্ছে আমাদের, যেখান থেকে রামচরিতমানসের লেখা এবং সেই সময়ের বারবার করে কোথাও চলে এসছে যে তারপর যেভাবে কোথাও এই রাম মন্দির আন্দোলন নতুন একটা মাত্রা পেয়েছিল এটাও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আসলে ইতিহাস কি বলছে সেটা জানতে এই মুহূর্তে তুলসী উদ্যানে আমার সঙ্গে রয়েছেন অখিল ভারতীয় সহ সংগঠন সচিব श्री संजय श्रीहर्ष मिश्रा जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक बांग्ला में। जी धन्यवाद धन्यवाद। ये तो बहुत शुभ अवसर आए हैं और इसके साथ भी बहुत कुछ आंदोलन और हिस्ट्री भी जुड़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे का कहना है अभी तक कि श्री राम का जो कैरेक्टर है वो काल्पनिक कैरेक्टर है, वो हिस्ट्री का नहीं है। अभी भी ऐसे बोला जाता है कुछ कुछ जगह पर, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि एक काल्पनिक कैरेक्टर के लिए तो इतना आंदोलन इतना कुछ नहीं हो सकता, तो फिर इसका राज क्या है? ठीक है, जहाँ तक भगवान राम का विषय है तो आज इतिहास की इतनी सामर्थ्य ही नहीं है, विश्व के इतिहास की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने इतिहास को जो है 10-20 हजार वर्ष के बाद पहले कोई इतिहास निकालने का हमारे पास कोई स्रोत ही नहीं। जब आपके पास टार्च ही नहीं है तो आप वहाँ तक देख कहाँ पाएंगे। दूसरा, उनके लिए मैं आपको बतला देता हूँ, वाल्मीकि रामायण में भगवान राम जब सीता को खोज कर रहे हैं उस समय उनको एक 4 दांतों का हाथी प्राप्त होता है। तो ये जो 4 दांतों का है ये लगभग 17 लाख वर्ष पूर्व की घटना है का जिक्र है, लेकिन अभी तक हमारे पास इतिहास को उस दृष्टिकोण से प्राप्त करने की कोई व्यवस्था हमारे पास इतिहास में ही नहीं है। इतिहास में वो सिस्टम ही नहीं खड़ा है, इसलिए आप उस युग में जहां आप देख ही नहीं पा रहे तो वहां के विषय में आप क्या बताएंगे। हाँ, जहां तक मंदिर का विषय है तो मंदिर में जो हमारी खुदाई प्राप्त हुई है उसमें 3 प्रकार के मंदिरों का जिक्र है। आप प्रोफेसर ठाकुर प्रसाद वर्मा जी ने जो अपनी पुस्तक लिखी है और यहाँ पर जो खुदाई हुई थी, गुप्ता जी ने खुदाई की थी, उसमें आपका एक 4वीं शताब्दी की एक लेयर है। 11वीं शताब्दी में 1114 ईस्वी में गोविंद चंद्र हुए हैं, प्रसिद्ध इतिहास जो है कन्नौज के शासक हुए हैं, उनका एक शिलालेख प्राप्त हुआ और उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर बनाया था। तो इस प्रकार से उस मंदिर को जो है मीर बाकी ने, मैंने बाबर के जो सेनापति था उसने उस मंदिर को तोड़ा था। उसके पहले जो है हुणों ने भी एक मंदिर को तोड़ा था जो विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया मंदिर है। इसलिए 4वीं शताब्दी का, 9वीं शताब्दी का और 11वीं शताब्दी के 3 मंदिरों के लेयर तो खुदाई में प्राप्त ही हुए हैं। हाँ, जो अयोध्या में जो उस खुदाई में, हाँ मतलब अभी नहीं, उसके पहले भी जो खुदाई हुई थी, माने जो सत्यप्रकाश जो है वो गुप्ता जी थे उन्होंने खुदाई की थी, उस समय वो प्राप्त हुए थे। अभी भी जो बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय उन्होंने जो है लेजर भी द्वारा वहां पर उसके काफी कुछ मंदिर के चिन्ह प्राप्त हुए थे, उसमें भी प्राप्त हुए थे। थे कि खुदाई की वजह से कुछ शिला या ऐसे कुछ भी निकले थे जहां से पता चलता है कि ये बस 500 साल पुराना तो नहीं हो सकता, इसका वर्ष और भी ज्यादा है। तो मैंने कहा है कि जो गोविंद चंद जी का जो है कन्नौज के प्रसिद्ध शासक थे और यहाँ अयोध्या में एक स्वर्ग द्वार करके एक स्थान है, यहाँ पर हाँ स्वर्ग द्वार स्थान है, उस स्थान पर उन्होंने एक यज्ञ किया था और उसी समय उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था। 1114 ईस्वी का उनका एक जो है यहाँ शिलालेख प्राप्त हुआ है और वो यहाँ के म्यूजियम में है, देखा जा सकता है, अभी तक है वो। हाँ, वो उपलब्ध है और उसकी प्रतिकृति जो है वो पुस्तक में है और सर्वत्र सबको मालूम भी है। तो फिर इतने साल से क्या हम लोगों को गलत इतिहास पढ़ाया गया है, क्या राय है? देखिए, भारत का दुर्भाग्य है कि भारत का जो इतिहास है ये जो है उपनिवेशवादी इतिहास
इतिहासकारों ने भारत का इतिहास अंग्रेजों के काल में लिखा है। और बाद में जो एक प्रकार से कहा जाए कि ऐसा इतिहास लिखा गया है जिसमें हिंदुत्व का प्रभाव न बढ़ने पाए, इसको सोच करके यहाँ के इतिहासकारों ने वैसा इतिहास लिखा है। लेकिन वास्तविक इतिहास में यहाँ के सही तथ्यों को जानबूझ करके छिपाया गया है। और इसके साथ और भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो मतलब कि ये अगर इतिहास अगर है तो इतिहास का प्रमाण अगर है तो फिर आंदोलन भी सही है, तो इसमें तो ये आंदोलन तो फिर होना ही था, है ना। देखिए, राम का आंदोलन, एक तो मंदिर मस्जिद का ये कोई झगड़ा नहीं है, पहली बात है। ये बाबर एक आक्रमणकारी था, वो एक विदेशी था, और उसने यहाँ के हमारे जो गौरव के जो प्रतीक थे भगवान राम के प्रति, पूरे उसमें देश भर में, पूरे विश्व भर में उनके प्रति एक चेतना थी, और इसलिए वो हमको अपमानित करने के लिए, जो विदेशी आक्रांता कोई आता है तो हमको अपमानित करने का प्रयत्न करता, इस दृष्टिकोण से वो उस स्थान को तोड़ा था। इसलिए मंदिर में जन्मभूमि का संकट है। राम का मंदिर तो बहुत सारे टूटे, लाखों मंदिर टूटे गए, उसका आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन जन्मभूमि का है। राम का, हमारी मान्यता है कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था, और कम से कम 2000 वर्षों से उस दिशा पर यहाँ पर प्रयत्न हुए। विक्रमादित्य ने मंदिर बनवाया, या बाद में गोविंद चंद ने बनवाया, और भी कई लोगों ने मंदिर बीच बीच में बनवाए, उसके चिन्ह है। राम जन्मभूमि को लेकर ये आंदोलन हुआ था, तो लेकिन इस आंदोलन को उस टाइम में भी, मतलब कि ये आंदोलन को स्वीकृति देने में भी, रिकॉग्निशन देने में भी बहुत टाइम लग गए। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी भी थे जो इस आंदोलन को मानना ही नहीं चाहते थे। उनके नजर में ये आंदोलन का कोई महत्व था नहीं। वो ऐसे उन बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, आंदोलन तो अभी का बात है। जिस समय 1528 ईस्वी में आक्रमण हुआ, उस समय यहाँ के 2 ब्लॉक, माने जो बगल का है पूरा ब्लॉक है और मसौदा ब्लॉक है, यहाँ के जो रहने वाले राजपूत थे, शूरवंशी क्षत्रिय थे, और हसवर के स्टेट के जो राजा थे रणविजय सिंह के माध्यम से, वो रणविजय सिंह ने आकर के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए संघर्ष किया, तो उसमें बलिदान हुए थे, और 15 दिन तक युद्ध हुआ। उसके बाद भीटी के राजा है, उनके नेतृत्व में युद्ध हुआ। इसके बाद जो हसवर की जो रानी थी जयराज कुंवर, उनके साथ 3000 रानियों ने 20 वर्ष तक छापामार संघर्ष किया। हिंदू समाज ने समझौता नहीं किया। इसके बाद फिर वहाँ के जो राजपुरोहित थे, पांडे जी थे, उन्होंने संघर्ष किया। इसके बाद यहाँ वैष्णवानंद है, महेश्वरानंद करके सन्यासियों की परंपरा थी, उन्होंने यहाँ संघर्ष किया। तो इसलिए हिंदू समाज ने समझौता कभी नहीं किया, वो निरंतर यहाँ के लिए 20 वर्षों तक अनवरत संघर्ष हुआ। इसके बाद अकबर का जब पीरियड आता है, अकबर के पीरियड में समझौता हुआ और हिंदू को पूजा करने की अनुमति प्राप्त हुई। इसलिए हिंदू समाज का संघर्ष उस काल में, अकबर के काल में थोड़ा रुका, और जैसे ही औरंगजेब के आता है, फिर से संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, फिर से हम संघर्ष करते। तो 74 बार हिंदू समाज ने यहाँ पर जीतने के लिए प्रयत्न किया, और बार बार उसको विजय प्राप्त हुई। ऐसा नहीं कि हर बार वही हो, कई बार उनको विजय प्राप्त हुई। यहाँ तक कि सिखों के 2 दल यहाँ पर आए थे, और यहाँ से एक लगभग 30-40 किलोमीटर दूर स्थान है, रुदौली के पास है, वहां पर पहले छापा से युद्ध हुआ। तो सिखों के 2 दल आए और उन्होंने यहाँ पर किया, और मराठों ने, माने जो सिंधिया ने जब यहाँ पर दिल्ली पर उनको मुगलों को परास्त किया था, तो वहाँ पर 1771 ईस्वी में शाह आलम ने मथुरा, अयोध्या और काशी 3 स्थानों पर हिंदुओं को अनुमति दे दी थी, और इस प्रकार से वो एक प्रकार से हिंदुओं के कब्जे में आने वाले थे। लेकिन मुगल सत्ता कमजोर हो गई, और इसके बाद तब अंग्रेज आ गए, और अंग्रेजों ने इस पर फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करके झगड़े को लगातार चलाते रखा। 1858 ईस्वी में कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, और इस कानूनी प्रक्रिया को सिखों ने प्रारंभ किया है। कानूनी प्रक्रिया उस समय 1934 ईस्वी में हनुमानगढ़ी, जो यहाँ अयोध्या की एक बहुत बड़ी पीठ है, वहां से साधुओं ने मिलकर के और इस स्थान के ढांचे को गिरा दिया, और इसलिए जो वर्तमान ढांचा जो प्राप्त हुआ था, इसमें आप ऊपर के हिस्से में आपको 1934 ईस्वी के आपको ईंटें प्राप्त होगी। तो हिंदू समाज ने कभी भी समझौता नहीं किया, लगातार वो संघर्ष करता रहा, और संघर्ष करके जब तक उसको विजय नहीं प्राप्त हुई, तब तक वो निरंतर प्रयत्न, कभी उसने तलवार चलाई, कभी उसको लगा कि जो है समझौता हो सकता है, तो समझौते के लिए कूटनीति किया, और कभी उसको आवश्यकता हुई तो
तो उसने जो कानूनी प्रक्रिया थी उस कानूनी प्रक्रिया अहिंसा के द्वारा हर प्रकार के आंदोलन, और बाद में उसको आग लगा कि नहीं विजय होगी तो सशस्त्र आंदोलन के द्वारा या संपूर्ण जनता ने मिलकर के उसको ध्वंस करके कब्जा किया। तो ये हिंदू समाज ने कभी एक बात तो तय है मिश्रा जी की, एक बात तो तय है कि ये जो आंदोलन है ये 500 साल पुराना आंदोलन है नहीं, ये एक्चुअली उससे भी ज्यादा, बहुत और भी ज्यादा पुराना ये आंदोलन चल रहा था, बहुत पुराना। 1528 ईस्वी तक के पहले तक तो यहाँ हनुमान जी का, यहाँ पर राम जी का मंदिर था ही, और इसलिए 1528 के बाद से ये संघर्ष एक प्रकार से हम इसको मानते हैं कि प्रारंभ हुआ। हाँ, इसके पहले जो है हूणों ने भी एक बार कब्जा किया था, और दूसरी शताब्दी में ये जो परंपराएं जिसको अखाड़े परंपरा कहते हैं, अखाड़े परंपरा का प्रारंभ भी यहाँ के आक्रमण से ही मानते हैं। यहाँ पर जो अखाड़े उत्पत्ति हुए थे तो हूणों और शकों के आक्रमण के प्रतिरोध के लिए साधुओं ने वहाँ उस समय अब तलवार उठाई थी। संजय जी, ये जो आप बात बता रहे थे कि इतना पुराना संघर्ष था, लड़ाई था, लेकिन देश जब स्वाधीन हुए 1947 के बाद, तब तो ये एक्सपेक्टेड था कि शायद अब जाकर विचार मिले, लेकिन तब भी नहीं हुआ। तो फिर देश स्वाधीन होने के बाद भी लड़ाई जारी रही। 1949 में यहाँ जिसको कहते हैं कि भगवान 1934 में यहाँ से मूर्ति हटा दी गई थी, उसमें मूर्ति है और यहाँ पर नमाज और पूजा दोनों बंद था। तब यहाँ के साधुओं ने मिलकर के और वहाँ संघर्ष प्रारंभ किया। तो उस समय जबरदस्ती यहाँ पर एक प्रकार से कब्जा करके और यहाँ से मूर्ति हटाया जाए, इसके लिए शासन ने प्रयत्न किया था। तब यहाँ आसपास यहाँ गोपाल सिंह विशारद करके यहाँ पर एक स्थानीय नेता थे, और यहाँ जो अखाड़ा है उस अखाड़े के इस समय इसके जो प्रमुख थे वो राम शरण परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज जो है दिगंबर अखाड़ा उसके प्रमुख। उस समय नहीं प्रमुख थे, उसमें वो सामान्य साधु थे। उन्होंने संघर्ष प्रारंभ किया। 1962 में इसमें और मुकदमे दायर होते चले गए, और बाद में 81 में के लगभग जो है एक वातावरण यहाँ सा धीमे धीमे बनने लगा। यहाँ साधु लोग एकत्र हुए और मुकदमे में एक नेता थे वो इसमें आ गए और उन्होंने उसके पहलू को बदला। तब ये मूर्ति के रूप में ये मुकदमा सभी साधुओं ने अपना समर्पण करके मूर्ति के नेतृत्व में राम लला इसके नेतृत्व में ये मुकदमा 1984 से प्रारंभ हुआ और जन जागरण प्रारंभ हुआ। तो जन जागरण के लिए पूरे देश भर में जो है राम जानकी रथ निकाले गए देश भर में जनता को बताने के लिए। और पहला आंदोलन जो हुआ है उसमें ताला लगा था, इसलिए ताला खोलो आंदोलन हुआ। ताला खोलो आंदोलन जो हुआ, और 1 फरवरी 1986 ईस्वी को कोर्ट ने ताला खोला। तो इसलिए पहला आंदोलन तो ताला खोलने का था। फिर उसके बाद जन जागरण का अभियान प्रारंभ हुआ, और 89 में जो है गांव-गांव में मंदिर बनाया जाए इसके दृष्टिकोण से जो है शिला पूजन के कार्य, मतलब ईंटों का पूजन का प्रारंभ हुआ। शिला जो है ईंटों का पूजन प्रारंभ हुआ। देश भर में गांव-गांव में मूर्ति पूजी गई और लगभग 2 लाख गांव में उसका पूजन हुआ। और पूजन होने के बाद फिर पहली बार ये हुआ कि कार सेवा करनी चाहिए। तो वो इसलिए कार सेवा के लिए तिथि तय की गई थी 30 अक्टूबर 1990 में। पब्लिक जो है वो अपने हाथों से भगवान राम का मंदिर बनाए, इसलिए हम उसमें क्या सेवा काम कर सकते हैं। इसलिए सामान्य जो राम भक्त था वो सेवा के लिए वहाँ पर उपस्थित हो, ईंट गारा जो भी हो, जिस तरह भी चाहे जिसकी सहायता कर सकता है वो इसमें जुटे, इसको कहेंगे कार सेवा। तो इसलिए देश भर में ये पंजाबी शब्द है और एक साधुओं का शब्द है, अपने हाथों कर सेवा, मतलब अपने हाथों के द्वारा भगवान राम का मंदिर हम बनाएंगे। इसलिए देश भर में से लगभग 5-6 लाख के लगभग जनता को एकत्र होने का एक आह्वान था, जगह जगह से आई। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में उस समय कर्फ्यू का वातावरण बना दिया गया था, और मुलायम ने एक नारा दिया था कि परिंदा पर नहीं मान सकता।
ऐसी स्थिति में लगभग एक 70-80 हजार के लगभग जो कार सेवक थे छुप करके भेष बना करके खेतों में से महीने भर से वो अयोध्या के आसपास जमा हो गए और 30 अक्टूबर 1990 को उन्होंने यहाँ अयोध्या का जो उस समय का जो एक ढांचा था उस पर उन्होंने भगवा ध्वज फहराया था। इसके बाद जो है प्रतिक्रिया में बाद में 30 अक्टूबर को भी 2 वासुदेव गुप्ता और एक और थे, वो गोली में से मारे गए थे, वो शहीद हुए थे। इसके बाद मतलब ये आंदोलन के लिए तब उत्तर प्रदेश सरकार का कोऑपरेशन तो था भी नहीं, मतलब ओपनली वो गोली भी चला दिए और उस गोली में 30 अक्टूबर में भी गोली चलाई, 2 नवंबर को चलाई और 2 नवंबर को जो बंगाल के जो एक उद्योगपति परिवार के थे शरद कोठारी और राम कोठारी, दोनों जो है वहाँ हनुमानगढ़ी के पास एक लाल कोठी करके एक स्थान है, वहाँ पर वो मारे गए थे। और उसके साथ माने कहा जाए कि सैकड़ों के लगभग कार सेवक पूरे जगह जगह पर वो मारे गए थे। वो तो सब मतलब कि देश के बहुत सारे प्रांत से आए थे, सब तो ऐसे बात नहीं थी उत्तर प्रदेश के थे, पूरे देश भर से कार सेवक आए थे। यहाँ के उस समय जो प्रधानमंत्री नरसिंहा राव थे, तो नरसिंहा राव के गांव से भी लोग आए थे उस आंदोलन में। नरसिंहा राव के गांव से भी लोग एक टोली वहां से भी आई थी, पूरे देश भर से लोग आए थे और उसमें से पूरे देश भर में एक वातावरण क्षुब्ध हो गया था। और इसके बाद महिलाओं ने उसी दिन 2 नवंबर को शाम को महिलाओं के झुंड यहाँ पूरे अयोध्या से घर घर से निकल पड़े। उन्होंने कहा कि मेरे बेटों को मारा गया है, इसलिए मुझे अब मारो। और महिलाओं के जत्थे आने लगे और 5 नवंबर के बाद से पूरे प्रदेश भर से महिलाओं के जत्थे, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है, तो लगभग हजारों महिलाएं जो है क्रंदन करती हुई और वो हमको गोली मारो, हमको सजा दो, और जिन्हें जेल भर दिए थे। यहाँ पूरा जो यहाँ के जितने स्थान थे, जेल तो नहीं थे, यहाँ जितने विद्यालय थे, जितने पार्क थे, वो सब बंद कर दिए गए। आसपास के जितने थे सबको सब में महिलाओं ने धरना दे करके और उस पूरे आंदोलन में गिरफ्तारियां दी थी और लंबा एक अभियान चालू। जेल में भी जगह नहीं था तो कहाँ पर रखे थे फिर इतने बंदियों? जगह जितने बैरक, जितने मतलब विद्यालय थे वो जेल खाने बन गए थे। जितने जो है जानवरों को रखने वाले जो स्थान कांजी हाउस जिसको कहते हैं, वो सब छोड़ दी, जानवरों को छोड़ दिया गया था, वहाँ आदमियों को रखा गया था। और जनताओं ने ऐसे कोई स्थान नहीं थे, सबको फुल कर दिया था। पूरे देश भर में एक विद्रोह की परिस्थिति खड़ी हो गई थी, जान मरने मारने के लिए जनता उतर गई थी। वो एक दृश्य बड़ा था। उसके बाद का बहुत सारे खबर चीज तो सामने आए थे। आप बस आखिरी एक सवाल ही पूछना चाहेंगे मिश्रा जी, आप इतने छोटी सी उम्र से ये आंदोलन देख रहे हैं और इसके साथ भी है, क्या लग रहा है अब वक्त आ गया है कि इंडियन हिस्ट्री में राम आंदोलन का एक चैप्टर होना ही चाहिए? राम तो जन जन के आराध्य हैं और हर घर में रामचरित्र के मानस के रूप में, वाल्मीकि रामायण के, और लगभग भारतवर्ष में 101 प्रकार की रामायणें हैं। तो हर भाषा में रामायण तो लोगों के हृदय में उपलब्ध है। हाँ, ये आवश्यक है कि जो नई पीढ़ी है वह एक सत्य इतिहास सबके सामने माना जाए। और ये मंदिर का इतिहास जो है, राम जन्मभूमि, मंदिर में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जन्मभूमि का जो इतिहास था, विदेशी आधिताई के खिलाफ जो यहाँ का समाज खड़ा हुआ था और उसके लिए निरंतर संघर्ष किया था, वो एक इतिहास जन जन तक पहुँचाया जाए, इसकी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और वो निश्चित रूप से आना ही चाहिए। जय श्री राम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। আমরা কথা বলছিলাম সরাসরি সঞ্জয় শ্রীহাস মিশ্রাজির সঙ্গে এবং তিনি বলছেন যে শুধুমাত্র এই আন্দোলন ইতিহাস নয়, একই সঙ্গে রাম জন্মভূমির ইতিহাসটা সামনে নিয়ে আসা উচিত। এটা ইতিহাসের একটা পাঠ, একটা বড় অধ্যায় হওয়া উচিত, কারণ শুধুমাত্র একটা কোনো মন্দিরের জন্যই আন্দোলন নয়, এটা রাম জন্মভূমির আন্দোলন যার সঙ্গে ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে এবং এত দীর্ঘ দীর্ঘ সংগ্রাম লড়াই জড়িয়ে রয়েছে। অতএব এই ইতিহাস বাদ দিয়ে ভারতের ইতিহাস সম্পূর্ণ হতেই পারে না। অযোধ্যার তুলসী উদ্যান থেকে ক্যামেরা রোহিত গণের সঙ্গে স্বর্ণালী সরকার, রিপাবলিক বাংলা।